अब हम पढ़ेंगे घातांक नियम। घातांक नियम में क्या होता है, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यानी इसको कहते हैं अपन आधार और ये वाली इसको कहते हैं अपन घात। जब आधार समान हो, यानी कि आधार समान हो और गुणे में हो, यानी कि ये काय में हो, गुणे में। जब आधार समान हो और गुणे में हो तब घाते आपस में जुड़ती है। तब घाते क्या होती है, आपस में जुड़ती है। ये इसका सूत्र बनता है, जब आधार समान हो और गुणे में हो तब घाते क्या होती है, आपस में जुड़ती है। जैसे 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 3, यानी कि यहाँ 2 की घात 5 है या फिर 2 की घात 2, यानी 2 की घात 2 है और गुणित 2 की घात 3 है, यानी यहाँ आधार समान है और ये गुणे में है। तब यहाँ पे क्या होगा, घाते आपस में जुड़ेगी, यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 5, यानी 2 को आप कितनी बार लिख सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4 और ये 5। अब आप इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये इसका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 1.3 में आपको करने को मिलेंगे, 1.3 1.6। इसके बाद आता है जब आधार समान हो और वो भाग में हो। जब आधार समान हो और भाग में हो तब घाते आपस में घटती है। इसका अपोजिट है, यहाँ जुड़ी थी, यहाँ क्या होगा, घटेगी। जब आधार समान हो, घाते अलग हो और वो भाग में हो तो घाते आपस में घटेगी। जैसे 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 3, यहाँ आधार समान है तो क्या होगा, घाते आपस में घटेगी, यानी 5 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2, यानी आप इसको कितनी बार लिख सकते हो, 2 गुणित 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4। ये इसका आंसर 2 दूनी 4। इस प्रकार इसके बाद आता है तीसरा नियम। तीसरा आता है a की घात m और इसके ऊपर फिर घात हो n, a की घात m और इसके ऊपर फिर से घात हो, तब ये दोनों घाते आपस में इनका गुणा होगा। क्या होगा, a की घात m गुणित n, यानी कि जब आधार की घात के ऊपर घात हो, जब क्या लिखेंगे, जब आधार की घात के ऊपर घात हो, जब आधार की घात के ऊपर घात हो तब घातों का आपस में गुणा होता है, आपस में गुणा होता है। कैसे, जैसे मान लिया जाए ये आपके क्वेश्चन है, 2 की घात 3 और इसके ऊपर फिर है 2, 2 की घात 3 और इसके ऊपर फिर घात 2 है, तो इसका क्या होगा, 2 और इन दोनों घातों का, जब आधार की घात के ऊपर घात हो तब घातों का आपस में गुणा, यानी इन दोनों घातों का आपस में गुणा करना है। तो 3 2 और 3 दूनी 6, यानी 2 को आप कितनी बार लिखोगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32 दूनी 64। इस प्रकार घात का तीसरा नियम। इसका चौथा नियम होता है घात का, जब आधार अलग अलग हो, यानी a हो और इसकी घात m हो। मान लो फिर यहाँ आधार हो b, यानी आधार अलग अलग हो और उसमें घात समान हो, आधार अलग अलग हो और घाते समान हो तब आधार का आपस में गुणा होता है, यानी a गुणित b।
आधार का आपस में गुणा होता है और घात को क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। घात को क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। जब आधार अलग अलग हो ये और घात एक ही हो तब आधार का आपस में गुणा करना है और घात को एक ही बार लिखना है। तब इसकी क्या लिखोगे, जब आधार अलग अलग हो, जब आधार अलग अलग हो, जब आधार अलग अलग हो और घाते समान हो, घाते समान हो, जब घाते समान हो तब आधार का आपस में, आधार का आपस में गुणा करना है, आपस में गुणा करना है। जब आधार का आपस में गुणा करना है और घात एक ही बार लिखते हैं, घात एक ही बार, घात एक ही बार लिखना, लिखते हैं। ये आप इसको नोट कर ले। a की घात m गुणित b की घात m बराबर a गुणित b बराबर उसकी घात क्या होगी, m। इस प्रकार अगर आपको मान लिया जाए, ये क्वेश्चन है जैसे कि यहां है 3 और इसकी घात है 2 गुणित यहां इसकी b की जगह आपका 4 और यहां इसकी घात है 2, तब क्या आएगा, आधार अलग अलग है तो आधार का गुणा करना है, 3 गुणित 4 और घात को एक ही बार लिखना है। तब आपस में गुणा करोगे, 4 तिया 12 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। अब आप क्या करना है, आपको 12 गुणित 12, 12 का गुणा 12 में करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 144। ये इसका आंसर। अगला आता है अगला आपका आता है प्रश्नावली 1.1 की कुछ क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या शून्य परिमेय संख्या है। हाँ, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, देखो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है, मान लिया जाए जैसे परिमेय संख्या को अपन कैसे लिखते हैं, p बटा q के रूप में लिखते हैं। मान लिया जाए, पर इसमें क्या होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है, q बराबर 0 नहीं होता है तब वह परिमेय संख्या होती है। q बराबर कुछ भी हो सकता है, q बराबर 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है। तो p की जगह अगर अपन 0 लिखेंगे बट्टे में q की जगह 1 तो इसका मान 0 आता है, यानी ये एक परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त हो रही है, तो इसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। मान लिया जाए अगर आपने 2 रखा 0 और 1 की जगह मान लो 2 रखा तो भी वही 0 आएगा। तो आप कह सकते हो कि p बटा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या निकालना 3/5। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 5 परिमेय संख्या किस प्रकार निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप देखो कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। इनको नहीं देखना है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। तो आपको क्या करना है, 5 में आपको 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, ये वाली संख्या 3/5
इसमें भी आपको ऊपर भी 6 नीचे भी 6 का गुणा करना है, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। इस प्रकार इधर भी करो, 4/5 ऐसा कैसा गुणित ऊपर भी 6 का गुणा करना है, नीचे भी 6 का गुणा करना है। तब इसको सोल्व करोगे, 6 का गुणा 3 में किया 6 तिया 18, 6 पंजानी 30, और यहां पे 6 का गुणा 4 में किया 6 चौक 24, और 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 6 पंजानी 30। इस प्रकार अब 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालेंगे तो 18/30 तो है ही से, 18 के बाद क्या आ जाएगा 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 22 के बाद क्या आता है 23/30। देखो 1 2 3 4 5 ये निकल गए आपके 5 परिमेय संख्या। इसके बीच की 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या। मान लिया जाए आपको सेकंड क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1/2 और 3/2 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। 1/2 और 3/2 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार निकालोगे भाई 6 परिमेय संख्या, यानी कि आपको क्या करना है 6 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 7। अब आपको क्या करना है 1/2 में ऊपर भी 7 का गुणा नीचे भी 7, और इधर 3/2 ऊपर भी 7 का गुणा नीचे भी 7 का गुणा, 7 एकम 7 और यह 7 दूनी 14, और अब 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। अब आपको कहां से स्टार्ट करना है 7 से स्टार्ट करोगे, 7 से 8/14, 9/14, 9 के बाद 10/14, 10 के बाद 11/14, 11 के बाद 12/14, 1 2 3 4 5 और ये 13/14। इस प्रकार की आप परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.3 का। जैसे कि आपको दशमलव के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव रूप में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 36/100। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/11। अब इनको क्या करना है 36/100 और 1/11 को दशमलव के रूप में लिखना है, और ये कौन सा दशमलव है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 36/100 है, तो 36 में आपको क्या करना है 100 से भाग देना है, भाग नहीं जाएगा उसकी यहाँ दशमलव, इधर 0 लग जाएगा। तो 100 का 3 बार गुणा करोगे तो 300 आ जाएगा, माइनस करो कितना बचेगा 60, फिर दशमलव लग गया यहाँ 0 लगा सकते हो, फिर 6 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा 600, यानी कि ये कितना बच गया 0। कल अपन ने पढ़ा था शांत दशमलव और अशांत दशमलव की परिभाषा। शांत दशमलव की परिभाषा क्या होती थी कि जब कुछ भाग देने पर, अंश में हर से भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आ जाता है, कुछ चरणों के बाद शेषफल अगर 0 आ जाता है तो वो कौन सा दशमलव होता है शांत दशमलव। तो यहाँ कुछ चरणों के बाद शेषफल क्या आ गया 0, तो ये क्या हो, ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया 0.36 है, ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद